में जिन बातों को कहने की कोशिश की और उस बातों को वर्तमान में किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो कई तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय में बातों को बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि मानव जो है वो किन किन चीज़ों को अंगीकार कर सकता है और किन चीज़ों को अंगीकार नहीं कर सकता, और किस रूप में उन्होंने अपने इस धर्म की व्यवस्था के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसी कई तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। मूलतः उन्होंने कहा, इसी अक्टूबर के महीने में जो उन्होंने बड़ा कार्य किया था, वो बड़ा कार्य संसार के लिए एक प्रकार से इतिहास बन गया है वर्तमान में जब हम देखते हैं। और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि घर में खंडोबा और बाहर बुद्ध कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यदि हमने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया तो बौद्ध धर्म के अंगीकार करने के बाद में घर के अंदर में एक प्रकार से विठोबा, मतलब घर के अंदर में किसी भी प्रकार के देवी देवता नहीं होनी चाहिए। यानी हम दूसरों को पूछते घर के अंदर में और बुद्ध को जो है वो बाहर रखते हैं। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। बाबा अम्बेडकर का एक खास इसके लिए महत्व था और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हुए बात बताने की भी कोशिश की कि यह हमारे लिए सही नहीं है कि हमने एक प्रकार से विठोबा को मानना चाहिए और एक प्रकार से हमने बुद्ध को जो है वो बाहर रखने की हमने कोशिश करनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो यह एक प्रकार से धर्म के साथ धोखा हो सकता है, धर्म के साथ में न्याय नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी यदि कोई भावना रखने वाले व्यक्ति होंगे, ऐसा कोई इच्छा रखने वाला यदि कोई व्यक्ति होंगे, तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार में बौद्ध बनना चाहिए और बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हुए बातों को कहने की कोशिश की। यानी उनका साफ साफ कहना था कि जब हम अपनी इच्छाओं को बना लेते हैं, सही रूप में उस आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमने बौद्ध धर्म का अंगीकार करने पर जोर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि इच्छा नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ही उन बातों पर जोर देते रहना चाहिए कि यह हमारे लिए जरूरी है और उस आधार पर हम अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ही सामने आना चाहिए और उस आधार पर जीवन को जीना चाहिए। उनकी यही एक धारणा थी और उन्होंने इस बातों पर विशेष जोर देते हुए बात बताने की कोशिश की। अब मान लिया जाए कि जो इस तरह की इच्छा रखते हैं, इस तरह की भावनाओं को रखते हैं, तो उन लोगों ने फिर सामने आना चाहिए। उन्होंने इच्छा जताना चाहिए कि हाँ, हम अपनी स्वेच्छा से बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने पर जोर देने की कोशिश करेंगे। तो वे लोग सही मायने में बौद्ध धर्म के पोषक हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के उस नैतिक तत्वों को आचरण करने वाले लोग बन सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि उन लोगों ने सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए जो बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने पर जोर देने वाले होंगे। और इसलिए उन्होंने साफ साफ खुले रूप में पहले ही इस बातों को बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबको माने और इधर बुद्ध को बाहर रखते और बाकी लोगों को फिर हम खंडोबा को अंदर रखने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा ऐसा काम चलने वाला नहीं है, इस पर कभी भी हमने ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पूरी तरह से हमें बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण पर ही जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है, अच्छी बात हो सकती है और इसकी हमारे देश में अपनी जनता को इसकी बहुत ज़रूरत है। यदि उन्होंने पहले से तो कई वर्षों से उनकी पूजा की, उनकी याचना की है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। तो जो खंडोबा बैठे, जो ईश्वर देवी देवता को बिठाल के रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं बल्कि बुद्ध को हमने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। इसलिए संसार भर में यदि कोई धर्म हमारा उत्थान कर सकता है, कोई धर्म हमारी तरक्की कर सकता है, या धर्म जो है हमें ऊपर ले जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध का ही धर्म है जो हमें अपने जीवन काल में प्रगतिशील बना सकता है। इसके अलावा कोई और भी उपाय नहीं है। इस बात पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर देने की बात कही है और वह कालांतर में ये देखा गया कि उनसे इस बात से जो जो लोग सहमत हो गए, तो उन्होंने इस रास्तों को अपनाने की कोशिश की। अब मान लिया जाए
हम दोनों तरह से यदि मानते हैं कि आधी विचारधारा एक प्रकार से हिंदू की, आधी विचारधारा बौद्धों की, तो जब हम दोनों तरह से मानने लगते हैं तो एक प्रकार से खिचड़ी बन जाती है कि हम ना उनके पूरे होते हैं ना अपने पूरे होते हैं। तो ये जब हमारे अपने पूरे नहीं होंगे और उनके भी पूरे नहीं होंगे तो इससे जीवन जीने में कठिनाइयां हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि दो तरफ का पैर रखना नहीं, बल्कि हमने एक ही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए दुनिया भर में बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी, यानी दुनिया में बौद्ध धर्म का यदि उत्थान करना है तो उत्थान करने के लिए जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर में समानता है, प्रेम है, भाईचारा है और इसकी दुनिया को जरूरत भी है। ये तत्व इसलिए है क्योंकि अन्याय उतना ही तेजी से फैल रहा है, लोग आपस में वैर कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये जो तत्व होगा, ये तत्व जो है हमारे लिए सहायक होगा, सिर्फ भारत के लिए नहीं अपितु पूरे संसार भर के लिए ये जो नीति तत्व हैं वो सहायक बन सकता है। और इसलिए इसको उन्होंने एक प्रकार से अपनी आवश्यकता की चीज को समझा कि आवश्यक रूप से हमारे अपने जीवन काल के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए जरूरी जानते हुए या समझते हुए उसका आचरण करने पर हमने विशेष बल देने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत में शराब बड़े पैमाने पे पी जाती है। आप देखोगे जगह जगह जो लोग हैं वो शराब पीने वाले लोग हमें मिल सकते हैं और लोग इसके शौकीन बने हुए हैं। ये शौक से जो है वो शराब पीते हैं और ये हमारे लिए अपने लिए हानिकारक मानी जाती है। तो अब जब ये हानिकारक है लेकिन फिर भी शौक से लोग जो है वो बड़े पैमाने पर शराब पीने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे हमारे अपने संस्कार भी क्यों ना बौद्धों के, तो बौद्धों के संस्कारों में भी कई बार आप ये देख सकते हैं कि लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं। चाहे फिर वो शादी हो, चाहे फिर वो अलग अलग तरह के जो कुछ भी हम लोग अपने घरों में संस्कार आयोजित करते हैं, ऐसे समय में भी आपने ये महसूस किया हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शराब पीते हैं और उसको अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके शौकीन होते हैं, जो उनको एक आदत लग जाती है और आदत लगने की वजह से वह वो इतना ज़्यादा उसमें दिलचस्पी रखते हैं कि उसको जल्दी से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसलिए इसका धीरे धीरे उनकी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि वो उससे मुक्त होना नहीं चाहते हैं। और विशेष तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, आपने ये देखा भी होगा। लोग खाना नहीं खाएंगे चलेंगे चलेगा, लेकिन लोग जो है शराब पीते भी नजर आते हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का ध्यान इस बात के लिए था कि बुद्ध ने जो है हमें वो रास्ता बताया, वह सिद्धांत बताया, और उस सिद्धांतों को यदि हम अपना लेते हैं तो उस सिद्धांतों को अपनाकर हमें एक प्रकार से लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भारत को शराब मुक्त भारत बनाना चाहिए। भारत यदि शराब मुक्त बनता है, ये बड़ी संकल्पना है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की थी कि यदि ऐसा किया गया तो इसका लाभ जो है परिवार को, समाज को और देश को मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार यदि शराब पीता होगा, उस पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करता होगा, तो उस पैसों को उस शराब में न देते हुए उस पैसों को बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के कपड़ों के लिए और अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए उन पैसों का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे पैसे गलत कार्यों में खर्च हो जाते हैं, उस गलत शौक में खर्च हो जाते हैं, तो उसे हमने बचा करके अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके करियर के लिए और उनमें एक अच्छे संस्कार निर्माण करने के लिए थोड़े थोड़े करके उन पैसों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मान लिया जाए कि ये थोड़े थोड़े करके पैसे बचाने की कोशिश की, जो हमारे पैसे गलत कार्यों में चले जाते हैं और उसका दैनिक जीवन में कोई लाभ भी हमारे जीवन में नहीं पाया जाता। जब कोई लाभ नहीं होता है तो एक प्रकार से देखा जाए कि उसे हमें अपने जीवन काल में नहीं करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो पिछड़े लोग हैं, ये पिछड़े लोग बड़े पैमाने पर शराब को पीने की कोशिश करते हैं, और जब ये बड़े पैमाने पर शराब की पीने की कोशिश करते हैं तो इनके बच्चे भी हमेशा ही वो पिछड़े बने रहते हैं, क्योंकि उनने जो कुछ भी संस्कार अपने जीवन काल में उतारा है और जो पैसे गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं
वह उनके भविष्य बनाने के लिए या उनको अच्छा बनाने के लिए कहीं न कहीं बाधाएँ उत्पन्न होती है। और इसलिए जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में गलत संस्कार आ गए, तो पिछड़े वर्गों के लिए एक खास सलाह बाबा साहब अम्बेडकर ने दी कि यदि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनना हो, उन्हें अच्छा एक इंसान बनना हो और अच्छा चिंतक बनना हो, तो उन्होंने इस तरह की गलत प्रकार की जो शौक मनुष्य के जीवन काल में आए हैं, गलत प्रवृत्तियां यदि निर्माण हो गई है, तो उस गलत प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कम से कम शराब से तो मुक्ति पाई ही जानी चाहिए। यदि मान लिया जाए शराब को छोड़ देते हैं, तो परिवार का बहुत ज़्यादा भला होने की पूरी संभावना पाई जाती है। और उसका एक लाभ जो है मनुष्य के जीवन काल में पाया जाता है कि वह मनुष्य जो है वो नैतिक बनने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर जोर देते हुए बातों को कहा है, जो बुद्ध ने 2500 साल पहले इसी बातों को समझाने की कोशिश की थी, जिसे हम जानते हैं कि सुरा मेर मज्ज पमाठा ना वेरमनी शिखा पदन समाध्या। यानी हमने किसी भी प्रकार की, चाहे वो कच्ची या पक्की शराब हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, चूंकि हानिकारक है। और ऐसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना मतलब अपने जीवन में पतन का कारण बनना है, अपने जीवन में लाश के तरफ जाना है, अपने जीवन में संकट खड़े करना है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं पिछड़े बने रहना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए जो सलाह दी है, वो सलाह ये है कि कम से कम हम लोगों ने इस बात को जानते हुए, समझते हुए कि हमने शिक्षा के परिवर्तन के लिए या शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए या शिक्षा में और भी कुछ अच्छा परिवर्तन लाने के लिए कम से कम अच्छी आदतों का निर्माण करना और अच्छी आदत का निर्माण करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करना। यदि यह चीज़ की गई तो इसका एक लाभ जो है मनुष्य के जीवन में पाए जाने की संभावना पाई जाती है। और इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखने के लिए अक्सर ध्यान देने की कोशिश करना, यही चीज़ें हैं जो आगे चलकर एक सामाजिक जो पतन होता है, उस सामाजिक पतन को रोकने का काम करती है। आपने देखा हो कि अनेक प्रकार की कुरीतियाँ समाज में पाई जाती है और उसी के कारण अनेक प्रकार के संकट भी आने की संभावना पाई जाती है। जब कुरीतियाँ ही समाप्त होगी, जो गलत प्रथाएं समाप्त हो जाती हैं, तो पतन जो जिन कारणों से होता है, उन कारणों को यदि हमने समाप्त कर दिया, तो तब जो है अच्छी संकल्पना या अच्छी भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। और इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है कि गलत प्रथाएं मनुष्य के दुख का कारण बनती है। गलत चीजें सदैव ही वह दुख का कारण बनती है और उनमें से शराब एक सबसे बड़ा दुख का कारण माना जाता है। इसलिए उसे हमने छोड़ने की कोशिश करना और उन पैसों का अपने परिवार के हित के लिए उसमें और भी बदला और सुधार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रयत्न करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने इस रूप से ध्यान देने के लिए आगे बढ़े, तो इसका दैनिक जीवन में एक अनोखा फायदा होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा गया कि ऐसी गलत प्रवृत्तियां ही अशांत को जन्म देती है, विखंडता को जन्म देती है। यानी अशांति निर्माण करने के जो तत्व हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कई गाँवों में या शहरों में, अक्सर आपने देखा हो कि लड़ाई झगड़े जो है वो किन कारणों से होते हैं। तो आपने देखा हो कि लोग जो है शराब पीने के बाद असंतुलित हो जाते हैं, चाहे वो परिवार में झगड़ा कर रहे हो या फिर वो समाज में कर रहे हो या कहीं पर भी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा बेहद इसका दुष्परिणाम हमें सामने दिखाई देता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि गांव-गांव में इस तरह के सुधार होने की संभावना बननी चाहिए कि जिन कारणों से अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में दुख उत्पन्न होता है और वह एक प्रकार से गलत तत्वों के कारण हैं, तो उसे हमने दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए शांति निर्माण करने के लिए और एकता निर्माण करने के लिए बौद्ध धर्म की ये वास्तविक शिक्षा अमल में लाने की जरूरत होती है। यदि अमल में लाया गया तो एक प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन आने की पूरी पूरी संभावना हम देख सकते हैं और उसे देखकर अपने जीवन काल में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयासरत रह सकते हैं। और इसलिए आपने देखा हो कि 22 प्रतिज्ञा में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बात बताने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि हम सभी समान हैं और हम सब सभी समान हैं, तो मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हमें काम करने की जरूरत है कि हम सभी समान हैं और मनुष्य मात्र के लिए जो उत्कर्ष करने के लिए जो भी चीजें लगती होगी,
तो उन चीज़ों को हम अपने जीवन काल में बनाए रखने के लिए या उसे विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी समान हैं। और समान इसलिए है क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, और जब सभी मनुष्य हैं तो सभी समान हैं, ये भावना के आधार पर रखने की कोशिश करना। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हिंदू धर्म में ये बात सामने आती है कि जन्म से ही वहाँ पर किसी को नीचा और किसी को ऊंचा बना दिया गया, किसी को छूत अछूत या किसी को श्रेष्ठ बना दिया गया। तो ये हिंदू धर्म में इस तरह की मानसिकता को जन्म से थोप दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में हम देखते हैं तो इसमें एक बात सामने आती है कि जन्म से कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, बल्कि सभी मनुष्य मात्र एक समान है, सभी के सभी एक जैसे हैं। और रंग रूप में चाहे वो अलग होंगे, लेकिन मानवता के नाते सभी लोग एक जैसे हैं, एक समान हैं। ये नीति तत्व और ये कल्याणकारी शिक्षा आप लोगों को कहीं और भी दिखाई नहीं देगी, बल्कि बौद्ध धर्म में इसको बराबर तत्वों के रूप में, आचरण जीवन पद्धति के रूप में इसे बनाया गया है। इसमें एक प्रकार से धार्मिक मार्ग में इसको जोड़ा गया है। यदि हम धर्म समझे तो धर्म वह जो समानता की शिक्षा देता हो, धर्म वह जो हमें मनुष्य समझता हो, तो वही सही मायने में धर्म है। लेकिन हमने ये महसूस किया कि ऐसा धर्म जो जन्म से किसी को असमान बना देता है, या किसी को नीच बना देता है, या किसी को ऊंचा बना देता है। और यही कारण है कि जन्म के आधार पर ऊंच और नीचता निर्माण की। लेकिन ये किसने की? तो हमने पाया कि ये हिंदू धर्म की शिक्षा ने किया, उनके मानने और उनके प्रचारकों ने इसका निर्माण किया, और इसलिए जन्म से ही किसी को ऊंचा और नीचा बना दिया, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसको जन्म से ही ये चीज थोप दी गई। तो जन्म से थोपने के बाद में ये बात सामने आती है कि बौद्ध धर्म में मानवता के उत्कर्ष के लिए जो कुछ भी उपाय होगा, उस उपाय को हम अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे अंगीकार करने की कोशिश करेंगे, वैसा वैसा हमारा अपने जीवन में उन चीज़ों को हम वृद्धि कर सकते हैं कि असमानता पर आधारित जो कुछ भी चीज़ें होगी उसे हम कभी अमल में नहीं लाएंगे। लेकिन जो समानतावादी चीज़ें होगी उसको सदैव ही अपने जीवन काल में उतारने की हम कोशिश करेंगे। और इसलिए बुद्ध ने, यूएन बाबा अम्बेडकर ने इस बात पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की कि शील हमारा वो आधार है, विनय हमारे लिए वो आधार है जो इस तरह की नीतिमत्ता लाने के लिए, इस तरह की दिमाग और मन को उज्जवल बनाने के लिए, या उनमें एक अच्छी चेतना को जगाए रखने के लिए शील और विनय की बहुत ही जरूरत है। यदि यह है तो एक प्रकार से धम्म के उस अंगों को मजबूत किया जा सकता है, और उसके आधार पर आचरण करके किसी भी प्रकार की समस्या को खड़ा नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हिंसावादी होते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो अहिंसावादी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपने पाया होंगे कि वह हिंसावादी होते हैं। चाहे वह किसी भी तरह से हो, चाहे वो मन से हिंसा करते हो, अपनी काया से करते होंगे, चाहे फिर वो अपनी वाचा से करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने महसूस करने की कोशिश की होंगी कि लोग जो हैं वो हिंसावादी ज़्यादा लोग पाए गए, और उन्होंने इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाए रखने के लिए पूरी पूरी कोशिश की है। तो ऐसी व्यवस्था जो मानव के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यवस्था पर विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इसलिए मानवता के उत्कर्ष के लिए जो कुछ भी कार्य है, मानवता के उत्थान के लिए जो कुछ भी सही समझ है, उस सही समझ को हमें बढ़ाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तभी मानव का कल्याण होता है, तभी मानव का मंगल होता है। और इसलिए जो कुछ भी गलत धारणाएं हैं, उस गलत धारणाओं को अपने जीवन काल से हटा देना, गलत धारणाओं को समाज से ही हटाए जाने की कोशिश करना। जब तक ये प्रयत्न नहीं किया गया, तब तक उत्थान के वह तरक्की के उपाय हमें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए एक प्रकार से सही उपासक और उपासिका को बनकर हमें जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो उपासक कौन और उपासिका कौन, जो पहले हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि उपासक और उपासिका कौन है, हमने अच्छे तरह से उसे उपासक और उपासिका बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो तथागत गौतम बुद्ध के पास में उस काल में बहुत सारे लोग आते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को पूछते हैं कि कौन उपासक है,
और कौन उपासिका हैं। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें बताकर दिया कि वह व्यक्ति जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण जाता हो वह उपासक और उपासिका, जो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखता होगा वह उपासक और उपासिका, वह उपासक और उपासिका जो बुद्ध धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करता हो, वह उपासक और उपासिका जो सील को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करता होगा, वह उपासक और उपासिका जो अपने जीवन काल में दान देने की कोशिश करता होगा, वह उपासक और उपासिका जो समय समय पर देशना को सुनने की कोशिश करता होगा, वह उपासक और उपासिका जो समय काल में भिक्षुओं के या श्रमणों के दर्शन करने की इच्छा रखता होगा। तो सही मायने में वही उपासक और उपासिका है। यदि उसके व्यवहार नहीं है तो समझ लीजिए कि वह उपासक और उपासिका बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर उन्होंने समझाया उपासक और उपासिका को उस काल में, और लोग उस काल में समझ गए कि हमें इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। और उनमें कहा गया कि बुद्ध धम्म संघ के अलावा हमें किसी पर श्रद्धा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही हमारे लिए पर्याप्त है, यही हमारे लिए उत्तम है, यही हमारे जीवन जीने का एक मार्ग है। इसे ही हमें अपने जीवन काल में उतारे रखने की हमने बार बार कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि कभी कभी मन कंपित हो गया, कभी कभी अनेक प्रकार के हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ गए, या अनेक प्रकार के रिलेटिव का हमारे ऊपर में एक प्रकार से दबाव आ गया, और उसके कारण फिर हम लोग अपनी खुद की मान्यताओं को छोड़कर, अपने जीवन पद्धति को छोड़कर दूसरों की जीवन पद्धति को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो तब ये बात बताया गया कि नहीं, हमने यदि दीक्षा ली है और दीक्षा के अनुसार हमें जीवन जीना है तो बेकार की मान्यताओं को हमें अपने जीवन में कभी भी उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए सदैव ही हानिकारक है, और हानिकारक वाली चीज़ों को हमने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं उतारना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो उपासक उपासिका हैं, यदि वो दीक्षा ले लिए उपासक उपासिका बन गए, तो उन्होंने सभी लोगों ने अपने घर में महापुरुषों की फोटो रखनी चाहिए, आदर्शों को हमने अपने घर में रखना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ में कि वे हमारे लिए आदर्श हैं, और उन्होंने सुख और शांति के लिए, हमारे अपने जीवन को प्रगत बनाने के लिए और हमारे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनने जो कार्य किया वह कार्य हमारे लिए स्मरणीय है, और वो उनका हमारे जीवन में एक आदर्श है, उनका हमारे जीवन में योगदान है। इस भावना के साथ में कहीं न कहीं एक प्रकार से उनकी फोटो को या उनकी मूर्तियों को अपने घरों में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए आदर्श हैं, और आदर्श हैं इसलिए हमने उनको स्मरण करना, उनको याद करने की कोशिश करना। वो हमारे लिए कोई देव तो नहीं, क्योंकि देव की जो संकल्पना है वह एक अलग हमारे देश में मानी जाती है, लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन हमारे लिए ये आदर्श है जिन्होंने अपने समय काल में हमारे अपने जीवन को उज्जवल बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए उन्होंने कार्य करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और इसलिए प्रत्येक घरों में अपने महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए स्मरणीय है। इसका एक और फायदा अपने दैनिक जीवन में पाया जाता है, वो ये है कि हमारे अपने घरों में जो बच्चे पाए जाते हैं उन बच्चों पे भी एक संस्कार मिल जाता है कि हाँ भाई, ये हमारे महापुरुष है, इन्होंने अपने जीवन में कुछ तो भी कार्य किया और इनको हम याद करते हैं, हमारे लिए यह आदर्श हैं। और इसलिए प्रत्येक घरों में हमारे अपने महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए, न कि बाकी के तस्वीर होनी चाहिए। जो आपने देखा होगा कि जो काले पीले और न जाने कितने हाथ पैर वाले होते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिन्होंने कुछ दिया नहीं, तो ऐसे लोगों की नहीं, अपितु अपने महापुरुषों की तस्वीरें या उनको जो भी हम अपने घर में जिस तरह से बना सकते हैं तो उसे हमने रखने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह एक प्रकार का हमारे जीवन काल में देखकर कुछ बातें सीखने की कोशिश करना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में ये बात कही थी कि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी बिना देखे भी मैंने उनके आदर्शों को जानकर, पढ़कर, समझकर मैंने 3 लोगों को अपना गुरु स्वीकार किया। वो इस उम्मीद के साथ या इस भावना के साथ में, क्योंकि उन्होंने
एक प्रकार से कल्याणकारी कार्यों को करने की कोशिश की। तो देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने न बुद्ध को देखा, न ज्योतिबा फुले को देखा, न संत कबीर को देखा। उन्होंने तीनों लोगों को जो गुरु स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने तीनों को बिल्कुल भी अपने जीवन काल में नहीं देखा। लेकिन उनको पढ़कर, उनको समझकर उन्होंने जो कल्याणकारी कार्य किया, उसमें उनका एक जो प्रेरणा है उनको मिली, और उस प्रेरणा के कारण उनको उन्होंने कहा कि ये वास्तविक गुरु है, ये वास्तविक हमें कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों को देने वाले हैं, और इसलिए मैं इन्हें अपना सच्चा गुरु मानता हूँ। उसी तरह से हम जानते हैं कि महापुरुष है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक जगत में, जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को करते हुए, संघर्ष को करते हुए बदलाव लाने की जो कोशिश की, उसी के कारण हम अपने जीवन काल में इस तरह का प्रभाव देखते हैं। और इसलिए सच्चा कोई आदर्श हमारे लिए, सच्चा कोई मार्गदर्शक है, सच्चा कोई गुरु हमारे लिए है, तो वह आधुनिक काल में हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर हैं और बाकी के और महापुरुष। और इसलिए उनकी बातों पर चलना, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इसलिए इस बातों पर विशेष बल देने की कोशिश करना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काल में 3 लोगों को गुरु स्वीकार किया, लेकिन उनसे वो मिले नहीं और उनको बिल्कुल देखा भी नहीं, और जब मिले भी नहीं और देखा नहीं तब भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया। तो इसका मतलब है कि उनके कार्यों में वह ताकत थी, वह शक्ति थी, जिन्होंने लोगों के जीवन काल से अनेक प्रकार की समस्या को दूर करने का कार्य किया। तो हम जानते हैं कि इस जगत में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा ही कार्य करने की कोशिश की है। तो वे हमारे लिए एक प्रकार से आदर्श है। तो उस आदर्श को हमें अपने जीवन काल में जितना हम समझ सकते हैं, तो उनके बातों पर चलने के लिए, उनको आदर्श मानते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की सोचों को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये करने से एक बात देखी जाती है कि समाज में एक नई सोच पैदा होती है, नई भावना उत्पन्न होती है, नई चीज़ों को जन्म मिलता है, उसमें एक प्रकार से परिवर्तन आता है। और उस परिवर्तन की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए समाज को बदलने के लिए, समाज में एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए इस तरह की बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कई जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह ये बात देखी जाती है कि लोग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को या बाकी के तस्वीरों को या हमारे महापुरुषों को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ उस जाति के हैं। आपने महसूस किया होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की यदि फोटो लगाई या बाकी के लोगों की लगाई तो लोग ऐसा मानने लगते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भारत के न जाने कितने ऑफिसों में लगी है, न जाने कहाँ कहाँ लगी हुई है। बुद्ध की, इवन बुद्ध की तस्वीर या मूर्ति भारत के उस राष्ट्रपति भवन में लगी हुई है, और न जाने कितनी जगह लगी है। इन्हें भारत के प्रमुख केंद्रों में यदि लगी हैं तो यह हम समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण बातें नहीं है। तो घर घर में इसका प्रचलन आना चाहिए, और घर घर में इस तरह की भावना निर्माण होनी चाहिए जो हमारे लिए आदर्श है। उनमें और भी ताकत लाने के लिए, एक परिवर्तन लाने के लिए इस तरह की सोच को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा गया कि समय समय पर धार्मिक चर्चाएं करना वो हमारे दिमाग को खोलने का काम करती है। जितनी ज़्यादा धार्मिक चर्चाएं सुनते हैं, जितनी ज़्यादा धार्मिक चर्चाएं करते हैं, तो उससे एक बल मिलता है, क्रांति की शुरुआत होती है, और उसे बार बार हमने करने के लिए प्रयत्नशील रहना बहुत ही जरूरी है। इस तरह की कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, और वो कभी पतन के तरफ नहीं जाती बल्कि उत्थान की तरफ जाती है। और इसलिए हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना है। इसलिए आपने देखा हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों को ये बात कहते हुए कहा है कि हमें शेर बनना चाहिए, भेड़ियों बकरियों की तरह नहीं जीना, बल्कि शेर की तरह जीवन को जीने की कोशिश करना। क्योंकि शेर से सभी डरते हैं, लेकिन भेड़ बकरियां, वो तो आपने देखा कि न जाने कितने बार उनके बलि चढ़ना होता है, कितनी बार कितनी प्रकार की समस्या उनके जीवन काल में आती है। तो एक शेर काम का है हजारों भेड़ बकरियों की तुलना में, ये उनका कहना था। इसलिए हमें डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है, डरने की नहीं बल्कि हमें सुलझने की जरूरत है। जितना ज़्यादा इस तरह के हम अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक लाभ हमारे अपने जीवन में मिलने की पूरी संभावना पाई जाती है। इसलिए इस पर हमें बल देना चाहिए कि हम साहसी पूर्ण जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ने की हम
कोशिश करेंगे। जब एक कदम हम बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरा कदम भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। जब एक कदम पीछे रहता है तो दूसरा कदम कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए एक कदम बढ़ाना और एक कदम के साथ स्वाभाविक है कि दूसरा कदम भी उसको फॉलो कर लेता है, वह उसको सामने लाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो यही एक मकसद है धर्म क्रांति का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काल में दिया था। और ये बात अपने लोगों से कही थी कि हमें कहीं पर भी रहते हुए डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमने समझकर और अपने जीवन को सही दिशा में जीने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद ही गलत नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी हमसे गलत नहीं कर सकता है, कोई भी हमें गलत दिशा में नहीं ले जा सकता जब तक हम स्वयं ही उस तरह का विचार नहीं करते। तो इसलिए इस बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश करना। तो कहा गया कि इससे क्या परिवर्तन आएगा, तो उन्होंने कहा कि घर में, समाज में और देश में एक बेहद परिवर्तन आने की पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए इस पर हमें ध्यान देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए भविष्य में इस तरह के जो कुछ भी सुरक्षता मिलने की संभावना है, यानी हम यदि सुरक्षित बन सकते हैं और असुरक्षित बन सकते हैं तो वह हमारे लिए नैतिक तत्व होता है कि हम असुरक्षित रहेंगे जब हम नैतिकवान नहीं हैं, तो असुरक्षित बनेंगे। लेकिन जब नैतिक है तो नैतिकता जो है वो हमें सुरक्षित बना देती है और भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई खतरा आने की संभावना नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के जीवन को हमें बनाए रखने के लिए, इसलिए बुद्ध धर्म हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने उस उत्थान के लिए, हमारे अपने नैतिक कर्तव्यों को अच्छा बनाए रखने के लिए और इस पर ही ज़्यादा जोर देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं गाँव गाँव जाकर इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, इसको बताने की कोशिश की। और आधुनिक जगत में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जगह जगह जाकर इस बातों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की। और उन्होंने न जाने कितने गाँव में जाकर लोगों को यह मार्ग बताया और बताने के बाद में कहा कि आप लोगों के जीवन में स्वाभिमान का जीवन यदि आपको लाना होगा तो आपको बौद्ध धर्म के अंगीकार के बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप खोजने से भी आपको दूसरा कोई रास्ता मिल भी नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता जगत में है नहीं। और इसलिए यही बौद्ध धर्म का एक रास्ता है, उस पर ही चलकर आप अपने जीवन काल में अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं और स्वाभिमान का जीवन आप लोग जी सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको अंगीकार करते हुए और साहसपूर्ण जीवन को जीते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों ने मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जितनी मिलजुल कर रहने की ताकत बढ़ेगी उतना कार्य जो है वह हमारा अच्छा होने की संभावना पाई जाती है। मिलजुल कर रहना मतलब परिवार में, समाज में और देश में जहाँ भी रहते हैं तो हमने इस फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करना कि हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी कार्य करेंगे, अपना जीवन जब तक है तब तक हम मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे। ये मिलजुल कर रहना ये सबसे बड़ा खुशी का राज माना जाता है, सबसे बेहद जरूरी उपाय कौशल्य माना जाता है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने जीवन को उस तरह से ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस फार्मूलों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो देशना और भी जारी रहेगी, लेकिन लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में पुनः हम लोग मिलते हैं।